छतरपुर जिला के कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह मुन्ना राजा ने अपने बेटे पूर्व जनपद अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह बुंदेला व तमाम कांग्रेसी समर्थकों के साथ भाजपा का हाथ थाम लिया। सीएम मोहन यादव व खजुराहो सांसद बीडी शर्मा की मौजूदगी में हुए भाजपा में शामिल बसारी गांव के बुंदेली उत्सव के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सीएम मोहन यादव व सांसद बीडी शर्मा जिनकी मौजूदगी में हाथ थामा है। हमारे जिला कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष लखन दुबे जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो सदस्यता ग्रहण करें। कृपया पंकज गुप्ता जी जो महामंत्री हैं जिला कांग्रेस कमेटी के, तो उनसे अनुरोध करता हूं कि वो सदस्यता ग्रहण करें। मुराद जी। और इसके बाद हमारे साडा के पूर्व लोकसभा कांग्रेस के युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और जनपद पंचायत के अध्यक्ष रहे भाई सिद्धार्थ शंकर बुंदेला जी, इन लोगों का लोकसभा के अंदर हमारे साथ लोकसभा के अंदर अब जो रिजल्ट आएगा आपके अपने चेहरों का नूर बता रहा है कि सूर्य कहां तक चमकने वाला है। इसकी आभा के आधार पर अच्छे भस्म होने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप सबके माध्यम से आप और हम सब मिलकर के आने वाले समय में माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी को ये प्रदेश के अध्यक्ष है, हो सकता है इनको कम समय मिलेगा, लेकिन हमको सबको ये नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। ये भाजपा में नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का अभियान है। हम और आप सब मिलेंगे, पूरी ताकत के साथ मिलेंगे। बीडी जी को समय मिले ना मिले, आप सब विष्णुदत्त शर्मा जी बन जाना और गली गली मोहल्ले में जाना। मुन्ना भैया राजा यहाँ आए, इनके बेटे हैं, ललिता जी है, दिलीप जी है, पटेरिया जी है, चंद्रभान सिंह जी है, सतानंद जी है, पूरा मंच है। हम सब मिलकर के नरेंद्र मोदी जी को ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे। बोलो सब तैयार है? अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, सब अपने मुट्ठी बांध करके संकल्प कर लो। इसके बाद हमारे जाने के बाद भी नृत्य और कार्यक्रम चलते रहेंगे। संस्कृति को बुंदेली इस पूरे कल्चर को बनाने के लिए आपका बुंदेली विकास संस्थान शासन के साथ खड़े होना चाहता है। तो यद्यपि अभी चुनाव के समय आचार संहिता जरूर चल रही है, लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी आपके जानकारी दी है कि लगभग 25 साल हो गए और 25 साल में इस हेरिटेज गांव के अंदर अपने बलबूते पर बुंदेली विकास संस्थान के द्वारा ये जो अपनी सांस्कृतिक यात्रा की गई, बहुत बड़ी बात होती, इतना सरल नहीं होता अपने बलबूते पर कोई संस्थान इतनी लंबी यात्रा कर ले, लेकिन इच्छा शक्ति मजबूत हो और मन की पवित्रता हो तो निश्चित रूप से उसका यश मिलता है। मेरी अपनी ओर से जोरदार अभिनंदन करें पूरे आयोजन का, पूरी व्यवस्थाओं का। मैं महाराजा छत्रसाल की धरती पर आज इस बुंदेली उत्सव में सम्मिलित होकर के मुझे लगा कि वाकई में ये वो क्षेत्र है जहां आला उदल से संबंध हमारा आता है। और जब पूरे देश में मुगल पताकाएं फहराई जाती हो, जब अधिकांश देश के हिस्सों में लोगों ने सरेंडर होकर के किसी की सत्ता मान ली हो, मुझे गर्व है इस बात का कि बुंदेलखंड वो हिस्सा है जिसने किसी के आगे सिर नहीं झुकाया, हर एक से अपने बलबूते पर मुकाबला करने में दुश्मन की गोलियां कम पड़ गई, लेकिन आगे बढ़कर के बुंदेले कम नहीं हुए, बुंदेलखंड वासी कम नहीं हुए, जो छाती अड़ा अड़ा करके अपना बलिदान की लंबी परंपरा अपने भारत को गौरवान्वित करने वाले, जिसके भरोसे से हमारे खजुराहो के मंदिर आसमान से बात करते दिखाई देते हैं, जिनके भरोसे से यहाँ की कला, संस्कृति, सभ्यता भारत को गौरव प्रदान करती है। दुनिया आश्चर्य से देखती रह जाती है। क्या पाषाण में भी जान फूंकने वाली कला अगर कहीं मिलती है तो इसके ज्ञान पिपासु या कला रसिक दुनिया भर से खोजते खोजते अगर आकर के अपने आप को गौरवान्वित होते हैं तो वो खजुराहो में होते। हमें इस बात का गर्व है जिसके अंदर कदम कदम पे थिरकते पांव अभी हमारे अपने नृत्य करते बालक बालिकाओं ने जो अपनी नृत्य कला दिखाई है, ताल वही, धुन वही, स्वर वही,
लेकिन लटकते मटकते अपनी कला के माध्यम से वीर बुंदेलाओं के धरती पर थिरकने वाले पांव दुश्मन को भी थर्रा देते हैं। ये नाचते गाजते प्राणों को भी उत्सर्ग करने के लिए बढ़ते हैं। मुझे इस बात का गर्व है, मुझे इस बात का आनंद है। आज समय की कमी है, यद्यपि मुझे यहाँ से 8 बजे उड़ जाना था, लेकिन 9 बजे से भी ज्यादा समय मिला है। लेकिन आपके प्रेम के कारण बैठा हूं और आज हमारा परिवार बढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात कही मुन्ना भैया ने। आपने कहा कि मैं वर्षों से एक पार्टी में था और उस पार्टी का व्यवहार कैसा था आप सब समझ सकते हैं। हमारे यहाँ ये बात सदैव से जानी जाती है कि हम अपने लिए प्रेम भाव से लोगों के लिए जान देने को तैयार हो सकते हैं, प्रेम भाव से हर एक के लिए काम आने को तैयार होते हैं। लेकिन जो हमारी संस्कृति पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करे, जो हमारे आराध्य के ऊपर प्रश्न खड़ा करे, इसके लिए तो एक ही बात जानते हैं, जो राम का नहीं, जो राम का नहीं, आनंद मनाओ इस बात का कि हमने कहा भैया तुम्हारे राम आराम वाले होंगे, हमारे तो जय जय श्री राम है। बोला जय जय श्री राम। तुमने जीवन भर राम जी के मामले में अड़ंगे लगाए। तुमने भगवान राम को आजादी के समय धन्यवाद देना चाहेंगे। कांग्रेस के बड़े नेता थे उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनने 1000 साल की गुलामी, सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त करने वाला वो इतिहास जो पृथ्वीराज सिंह चौहान के समय से प्रारंभ होता है, उस कलंक को उखाड़ फेंका और